भूतपूर्व एमएलए साहब उन्होंने बहुत सहयोग दिया था। हाँ जी, हाँ जी। उनके द्वारा ही कई इंटरलॉक के सड़क निर्माण करवाए गए थे। ठीक है जी। और उसके बाद प्रधान जी ने भी बहुत बढ़िया दिया सहयोग में। ठीक है जी। उन्होंने कई कार्य करवाए हैं। और अभी सोनलाल जी एमएलए इन्होंने भी 27-28 लाख रुपए दिए हैं अच्छा अच्छा। एमएलए लेड से। और सगरा स्कूल मान लो ये लगभग बहुत पुराना है जी। पहले ठीक है इनकी जी। बिल्डिंग थी वो जर्जर हालत में है। हाँ जी हाँ जी। ये पिछली मान लो एक तो प्रधान जी ने कमरा बरामदा दिया था, ठीक है। एक जन सहयोग से भी मान लो बनाया है, हाँ जी हाँ जी। और एक अभी एमएलए लेड से काम चल रहा है। ठीक है जी। जिससे इसमें भवन की कमी बहुत है इसमें। ठीक है जी। और ये अगर मान लो यहाँ से स्थानांतरण होकर मान लो जी एक रुपया जमीन पड़ती है हाँ जी, हाँ जी। अगर वहाँ शिफ्ट हो जाए हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ बहुत बढ़िया रहेगा। हमारे जो सीएम साहब भजनलाल शर्मा जी ने जो हमें सरपंचों को प्रशासक लगाया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिवादन। बीडीओ साहब का भी बहुत हार्दिक अभिवादन, और एमएलए साहब का भी, प्रधान जी का भी। ठीक है। नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा, एमडब्ल्यू न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं। उसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची हुई है रईस नगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत संग्राणा में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच मल्लाराम नायक व उनके साथी हैं, जो उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनसे आज बात करेंगे। भाई जो पिछले दिनों अपने जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजनलाल जी शर्मा, उन्होंने सरपंचों के जो 2 साल का कार्यकाल खराब हुआ था कोरोना के कारण, उसको देखते हुए सरपंचों को ही आगामी जब तक चुनाव नहीं होते तब तक उनको प्रशासक नियुक्त किया है पंचायतों का। तो इसको किस तरह देखते हैं, आने वाले कार्यकाल को किस तरह विकास कार्य को लिया जाएगा, क्या क्या विकास कार्य जो पेंडिंग रह गए, और पिछले जो 5 साल के कार्यकाल में किस तरह के विकास कार्य करवाए गए। तो सबसे पहले तो मल्लाराम जी आपका स्वागत है। पहले तो पत्रकार जी आपका यहाँ पहुँचने का बहुत बहुत स्वागत। उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी ने हमारे 2 साल महामारी कोरोना में खराब हुए थे, हमें सरपंचों को प्रशासक लगाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। तो सरपंच साहब, बात करें आपका 5 साल का कार्यकाल आज लगभग पूरा हो गया। वैसे तो पूरा हुआ तो 5-7 दिन हो गए। किस तरह रहा आपका 5 साल का कार्यकाल, क्या क्या विकास कार्य थे जो आपके द्वारा करवाए गए, किन समस्याओं को पहले लेकर, और अभूतपूर्व कार्य क्या क्या हुए आपकी पंचायत में? हमारे 5 साल के कार्यकाल में हमने इंटरलॉक सड़कों का निर्माण करवाया, संगरणा में वाटर वर्क्स का निर्माण करवाया, हमारे गांव क्षेत्र आरबी में श्री एमएलए साहब सोनलाल जी ने धर्मशाला का निर्माण के लिए हमें सहयोग दिया। ठीक है जी। और हमने संगरणा स्कूल में भी सोनलाल जी ने एक कमरा और एक बरामदा और बच्चों के लिए वाटर कूलर का सहयोग दिया। और अपने 21 आरबी में शमशान भूमि की 4 द्वारी, 22 आरबी में शमशान भूमि की 4 द्वारी, 21 आरबी में इंटरलॉक सड़कों का निर्माण करवाया, और भी गांव में काफ़ी निर्माण करवाया है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरपंच प्रतिनिधि तुमनलाल जी नायक, उनसे भी जानेंगे। तो तुमनलाल जी, बात करें जैसे अब तो पिछले 1 साल से सोनलाल जी नायक जहाँ पे एमएलए हैं आपके, उन्होंने तो आपको काफ़ी विकास कार्य करवाए। जो पूर्व आपके एमएलए थे बलवीर जी लूथरा, उन्होंने किस तरह के विकास कार्य करवाए, और आपके जो प्रधान मैडम है सुनीता जी गुदारा, उनके द्वारा क्या क्या विकास कार्य आपके करवाए गए 5 साल? भूतपूर्व एमएलए साहब उन्होंने बहुत सहयोग दिया था। हाँ जी, हाँ जी। उनके द्वारा ही कई इंटरलॉक के सड़क निर्माण करवाए गए थे। ठीक है जी। और उसके बाद प्रधान जी ने भी बहुत बढ़िया दिया सहयोग में। ठीक है जी। उन्होंने कई कार्य करवाए हैं। और अभी सोनलाल जी एमएलए इन्होंने भी 27-28 लाख रुपए दिए हैं अच्छा अच्छा। एमएलए लेड से। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो जैसे कहा जाता है ना भी, सरपंच की कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं होती, उसी बात को चरितार्थ करते हुए लगभग आपने जितने भी जनप्रतिनिधि थे सभी से विकास ले लिया, किसी को भी नहीं बख्शा, सभी से विकास ले लिया। सबसे हाँ, सभी ने बहुत बड़े सहयोग दिया जी, अच्छा, सभी से विकास कार्य, सभी से। क्योंकि सरपंच की तो कोई पार्टी होती नहीं है जी। हाँ जी हाँ जी। तो मतलब कुल मिला के जितने भी आपके यहाँ जनप्रतिनिधि थे सभी से आपने पूरा विकास करेगा। हाँ, ये सभी से बहुत। अब जैसे अब बात करें, अब आपका कार्यकाल आगामी जब तक चुनाव नहीं होते तब तक बढ़ा दिया गया है, तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, ऐसी कौन सी मांगे हैं जो अभी भी आपकी शेष रहेगी, और मौजूदा प्रशासन से आपकी ये अपील रहेगी भी उनको जल्दी से जल्दी करवाया जाए?
सबसे ज़्यादा समस्या ये पीएम आवास जो 2-3 साल के रोक रखे थे, हाँ जी, हाँ जी। वो अब शुरू किए हैं। उनका बस ये पीएम आवास ज़्यादा लक्ष्य यही है हमारे। तो आपके जो 5 साल का कार्यकाल था, लगभग कितने के पीएम आवास उसमें लाभान्वित हुए, कितने का वंचित रह गए? उसमें हमारे पास 23 की सूची थी, ठीक है। जिसमें 8 का टारगेट पहले आ गया था, 3 अच्छा। हुए, 11 हो गए, अब 19 है बाकी हैं, वो लगभग टारगेट अब आने वाला ही है, फाइनली है उनका। अपने बात करें तुमन जी, जैसे अब जो पीएम आवास योजना 2.0 इसका सर्वे चल रहा है, इसे आप खुद भी कर सकते हैं और ई-मित्रा से भी कर सकते हैं, तो कितना सर्वे लगभग आपका हो गया पंचायत का? जो बाकी बचे हैं अपात्र लोग हैं, उन्होंने अपना सर्वे किया है? आप भी कह रहे होंगे, लोगों तक पहुंच रहे होंगे? नहीं, सभी ने जो मान लो कच्चे मकान थे सभी ने लगभग करवा दिए सर्वे। ठीक है जी। तो अब बात करें जैसे अपनी जो संग्राणा ग्राम पंचायत है, ये लगभग जो गंगानगर ज़िले की सबसे बड़ी पंचायतों में रह जाती है। लगभग 11 गांव है इसमें। तो 11 गांवों में जो एक दूसरे को जोड़ने वाली सड़कें हैं, लगभग कितनी की पक्की हैं और कितनी की कच्ची बाकी रह गई हैं? इसमें ये एक तो जो 22 आरवी से मान लो कौरपुरा जाती है, हाँ जी, हाँ जी। वो खड़वंजा बहुत टूटी हुई है, ठीक है जी। वो मान लो डामीकरण होने वाली है। ठीक है जी। एक जो गसिंगपुर से आती है जो बॉर्डर एरिया की रोड है, हाँ जी, हाँ जी। वो पहले रिपेयर की थी, वो वापस उखड़ गई दोबारा। वो ठीक है जी। वो समस्या ज़्यादा है इनकी। ठीक है जी। एक मान लो 77 आरवी से लखा कम जाती है, हाँ जी, हाँ जी। वो मान लो 1 किलोमीटर तो बनी हुई है, 1 किलोमीटर रह रही है, ठीक है जी। वो निर्माण होने वाला है उसका। ठीक है जी। तो अब अपनी बात करें जैसे शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो आपके यहाँ पे स्कूल है, उसकी एक बहुत पुरानी आपकी मांग चल रही है भाई उसको किसी अन्यत्र जगह स्थापित किया जाए, क्योंकि जो संग्राणा का स्कूल है वो बहुत ही छोटी बिल्डिंग है और 12वीं तक का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो उसके लिए आपने पिछले 5 साल काफ़ी प्रयास किए। अब आपका क्या डिमांड रहेगी और उसको किस तरह देखते हैं आप, किस तरह? ये जो संग्राणा स्कूल है मान लो, ये लगभग बहुत पुराना है जी। पहले ठीक है इनकी जी। बिल्डिंग थी वो जर्जर हालत में है। हाँ जी, हाँ जी। ये पिछली मान लो एक तो प्रधान जी ने कमरा बरामदा दिया था, ठीक है एक जी। जन सेवक से अभी मान लो बनाया है, हाँ जी, हाँ जी। और एक अभी एमएलए लैड से काम चल रहा है उसमें। ठीक है जी। इसमें भवन की कमी बहुत है इसमें। ठीक है जी। और ये अगर मान लो यहाँ से स्थानांतरण होकर मान लो जी एक मुरबा ज़मीन पड़ती है हाँ जी, हाँ जी। अगर वहाँ शिफ्ट हो जाए हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ बहुत बढ़िया रहेगा। और उस जगह में कल को ये भी हो सकता है खेल मैदान भी बड़ा अच्छा बन सकता है। हाँ जी, खेल मैदान बन सकता है। ठीक है। हमने भेजा था प्रपोजल बना के उनका हाँ जी, नरेगा हाँ के जी। अंदर, ठीक लेकिन है वो जी। अभी सैंक्शन हुआ नहीं है। ठीक ठीक। तो बात करें अपने एरिया की, बात करें तो जो युवा बच्चे हैं वो खेलों के साथ तो जुड़ ही रहे हैं, लेकिन नशे के साथ भी अटैच बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अपना बॉर्डर एरिया पर अपने रह गए, तो यहाँ पे आपके नशे की गतिविधियाँ को लेकर किस तरह के जो प्रशासन द्वारा आपका सहयोग किया जाता है? पुलिस कितना सहयोग करती है? पुलिस के द्वारा जो यहाँ पे गश्त होती है कितनी होती है? और यहाँ पे जो आपकी पंचायत में कितने के बच्चे हैं जो नशे की चपेट में आ चुके हैं? अभी तो नशे वाले कोई ज़्यादा नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया। मान लो कोई जो BSF का सहयोग बहुत रहता है, ठीक है जी। उनका मान लो 75 आरवी जो पुलिया है उस पर नाका लगा ही रहता है। ठीक है जी। पुलिस का भी नाका लगता है वहाँ पे। ठीक है जी। लेकिन वो ये जो पंजाब से जो आते हैं लोग, उनका यहाँ चलता रहता है सुरगुड़ घटना ठीक है होती रहती है। मतलब पुलिस का बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है। हाँ जी। और आपके यहाँ पे जैसे गांव में कभी कोई जैसे किसी विदेशी भाई द्वारा या कभी यहाँ पे कोई खेल टूर्नामेंट वगैरह का आयोजन भी करवाया जाता है जिससे बच्चे खेलों की ओर जुड़े? हाँ, ये अपने संग्राणा पंचायत से मान लो 24 आरवी गाँव है, वहाँ लगातार क्रिकेट टूर्नामेंट करवाते हैं जो विदेश से गए हुए हैं। ठीक है जी। ये लगभग बहुत बड़ा टूर्नामेंट करवाते बहुत हैं। बड़ा टूर्नामेंट। हाँ जी। ठीक है जी। तो अब बात करें, अब आप इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी कई साथी, उनसे भी बात करेंगे। तो हाँ जी, आपका पूरा नाम जी? मेरा नाम जगदीश कुमार है। जगदीश कुमार जी, बात करें 5 साल का कार्यकाल मल्लाराम जी का पूरा हो गया, तो किस तरह का देखते हैं इनका 5 साल का कार्यकाल? किस तरह विकास कार्य करवाएंगे? कितने के जनों के इन्होंने फ़ोन उठाए और कितनों के नहीं उठाए, ये बताएं जरा। देखो जी, फ़ोन तो जो कॉल करता है सभी की समस्या हल करते हैं, फ़ोन भी उठाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और विकास भी अच्छा करवाया है ठीक है जी। और सभी की बात सुनी है। जो भी किसी भी समस्या में आता है तो ये उनकी बात भी सुनते हैं, उसके साथ भी चलते हैं ठीक है। और कागजात भी के भी काम उसके साथ चलकर करवाते हैं। ठीक ठीक है।
तो बात करें जैसे आजकल की अपने देखा जाता है जो आपके पंचायत में ई मित्रा संचालक हैं, ई मित्रा संचालक कई जगह तो देखते हैं बहुत अच्छी कार्य करते हैं, लेकिन कई जगह पर वो आमजन को गुमराह करते हैं, कागजों में भटकाते बहुत हैं। हाँ जी सर, यहाँ पे मोहर लगेगी, यहाँ पे नहीं लगेगी। इस तरह की समस्या का आपके सामने भी कोई कभी इस तरह का आया भी, इस तरह के कोई ई मित्रा संचालक ने करा हो, या उसमें सरपंच साहब की भूमिका किस तरह देखने को मिली? नहीं जी, हमारे तो ग्राम पंचायत में है, उस ई मित्रा से, एक ई मित्रा से जो भी है, कोई भी आपका कार्य करवाता है वहीं करवाएगा। ठीक है जी। और सरपंच साहब की भूमिका किस तरह देखने को मिली यहाँ पे? सरपंच साहब की ऐसे ना भी, सरपंच साहब जैसे सरकारी वहाँ है अटल सेवा केंद्र में, तो वो जैसे उसने बोल दिया सरपंच की मोहर लगेगी या कोई भी काम है सरपंच के द्वारा या सेक्रेटरी के द्वारा, वो वहीं ही हो जाता है। तो बात करें अब सीएम साहब ने 2 साल के लिए, मतलब सीएम साहब ने आगामी आदेश तक इनको, जब तक चुनाव नहीं होते, इनको प्रशासक नियुक्त किया, तो कितनी की खुशी लगती हुई आपको? खुशी तो जी हमारे को बहुत है जी। इनके कोरोना काल में भी 2 साल खराब हुए हैं, कोई भी काम नहीं हुआ था कोरोना काल में। ठीक है जी। तो देखो वो समय ही ऐसा था कि 2 साल में कुछ भी काम जनता को नहीं का मसला किसी का भी नहीं हल हुआ। हाँ जी, हाँ जी। तो अब इनको 2 साल मिल गए हैं। ठीक है जी। तो बहुत धन्यवाद है हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का। ठीक ठीक। तो बहुत दिल से हम धन्यवाद करते हैं। तो जगदीश जी बात करें जैसे अब कौन सी समस्या है जो आपकी पंचायत की बाकी रह गई, क्योंकि एक आमजन है, नागरिक है, जो जनप्रतिनिधि है उसको तो लगता है भी मैंने बहुत काम करवा दिए, लेकिन आम नागरिक को पता रहता है भी ये समस्या अभी बाकी रहेगी। आप किस चीज़ को देखते हैं भी समस्या ये बाकी रह चुकी है जो इसको जल्दी हल होना चाहिए? समस्या तो जी हमारे चौक में है थोड़ा सा, वो भी ये जो PW द्वारा वो है हमारे चौक में है, जो लिंक रोड है उसी की समस्या है कि वो बननी चाहिए। ठीक है जी। और उसका बजट है PW ही, PWD हाँ वहीं से होता है। ठीक है जी। तो सरपंच साहब बात करें अब 2 साल का आपका कार्यकाल जैसे बढ़ाया गया है, तो इस कार्यकाल में आपने बताया भी सबसे पहले तो एक PM आवास है, इसको जल्दी दिलवाया जाएगा, और कोई ऐसा विकास कार्य जो आपके मन में रह गया है भाई हाँ बाकी ये इसको जल्दी करवाना है? मेन तो सर जो हमारे PM आवास से वंचित लोग रहे हैं उनकी समस्या है, जो उनको PM आवास मिल जाए तो बहुत CM साहब का धन्यवाद। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे साथ पंचायत के ग्रामीण श्री बानाराम जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी आज उनके विचार सुनेंगे। तो हाँ जी बानाराम जी, आपका स्वागत है जी चैनल में। बहुत बढ़िया स्वागत है। तो बानाराम जी बात करें 5 साल का कार्यकाल मल्लाराम जी का पूरा हुआ, किस तरह देखते हैं मल्लाराम जी ने कैसे विकास कार्य करवाए और किन किन समस्याओं को यहाँ पे हल करवाया? बहुत बढ़िया किया जी। बहुत बढ़िया किया हाँ जी। जी। ठीक है। कोई काम रुकने नहीं देता, कोई काम रुकने नहीं देता। वाह जी वाह। हाथों-हाथी करा देते। तो आपके यहाँ पे पहले एक पानी की बड़ी समस्या रहती थी, तो वो जो वाटर वर्क्स का हल हुआ उसको किस तरह देखते हैं, किन कैसे धन्यवाद करेंगे? वो बहुत बढ़िया, बहुत समस्या हल हो गई। ठीक है जी। तो सरपंच साहब ने कर दिया वो सही। अब तो पानी वगैरह पूरा आता है जी? पूरा पानी बाफर हो गया। वाह भाई। सरपंच साहब अब आपको चैनल के माध्यम से आपके इलाके के लोग देख रहे हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे, क्या आप उनसे अनुरोध करना चाहेंगे, सरकारों से क्या अनुरोध रहेगा और आमजन से क्या अपील रहेगी? हमारे जो CM साहब भजनलाल शर्मा जी ने जो हमें सरपंचों को प्रशासक लगाया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिवादन। BDO साहब का भी बहुत हार्दिक अभिवादन और MLA साहब का भी, प्रधान जी का भी। ठीक है जी। ठीक है जी। ये हैं जी ग्राम पंचायत संग्राणा से सरपंच मल्लाराम नायक, उनके प्रतिनिधि तुमल लाल जी नायक व उनके साथ जो ग्रामीण जुड़े हुए थे। आज जिनसे बात हुई इनके विचारों का आदान प्रदान हुआ एक दूसरे से। तो बात करें 5 साल का कार्यकाल लगभग इनका पूरा हो गया। अब दोबारा जो हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री है भजनलाल जी शर्मा, उन्होंने दोबारा फिर सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त किया, उसके लिए आज धन्यवाद कर रहे हैं चैनल के माध्यम से CM साहब का। और इनका कहना है भी जो काम विकास कार्य पेंडिंग रह गए, एक तो जो मिसिंग लिंकें हैं, जैसे कि कई गांवों को आपस में जोड़ने वाली जो सड़कें जो PWD विभाग ही बनाता है वो जल्दी बनवाई जाएं, और जो PM आवास बाकी वंचित रह गए थे पिछले 3-4 सालों में, इतने हो नहीं पाए किसी कारणवश, उसको जल्दी पूरा किया जाए ताकि जो आमजन है, जो गरीब वर्ग है, जिसके अभी तक मकान कच्चे हैं, उनको मकान छत पक्की नसीब हो। और चैनल के माध्यम से सभी का धन्यवाद कर रहे हैं, युवा वर्ग से अनुरोध कर रहे हैं भी आप नशे से दूर रहें, खेलों के साथ जुड़ें। ठीक है जी। MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।